वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि एनर्जी लॉस कैसे निकालोगे आप जब दो स्फीयर्स में चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। जब दो स्फीयर्स में चार्ज रीडिस्ट्रीब्यूट होता है एक से दूसरे में, तो हाउ कैन यू कैलकुलेट द एनर्जी लॉस, ये कैसे निकाल सकते हो। और इस वीडियो में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आप दो स्फीयर के सिस्टम की टोटल पोटेंशियल एनर्जी कैसे लिख सकते हो। समझ गया? देखो तो बेटा, ये दो स्फीयर्स हैं और इस पे चार्ज है 2q और इस पे चार्ज है q। इसका रेडियस है r, इसका रेडियस है 2r। ठीक है, तो अभी की जो है वो ओपन है ना। हम बाद में इसको की को क्लोज करके इनको कनेक्ट कर देंगे। तो बेटा पहले इनिशियल एनर्जी लिखते हैं, पोटेंशियल एनर्जी। तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी होगी u सेल्फ 1, इसकी सेल्फ एनर्जी, प्लस u सेल्फ 2, इसकी सेल्फ एनर्जी, और इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो 4r है। तो हो जाएगा प्लस u इंटरैक्शन। ठीक है ना। तो कैसे लिखते हैं पोटेंशियल एनर्जी? सेल्फ एनर्जी ऑफ 1 प्लस सेल्फ एनर्जी ऑफ 2 प्लस इंटरैक्शन एनर्जी, है ना। इंटरैक्शन यानी एक दूसरे की वजह से जो पोटेंशियल एनर्जी होगी। तो इनिशियली लिख दें अगर u सेल्फ 1, इसकी सेल्फ एनर्जी, तो होलो स्फीयर की सेल्फ एनर्जी का फॉर्मूला होता है kq²/2r। तो इसकी सेल्फ एनर्जी हो जाएगी k इंटू 4q²/2r। ठीक है, प्लस इसकी सेल्फ एनर्जी हो जाएगी k इंटू q²/4r, है ना। इसका रेडियस 2r है तो 4r हो जाएगा। प्लस इंटरैक्शन एनर्जी होती है k q1 q2 बाय इनके सेंटर्स के बीच का डिस्टेंस। इंटरैक्शन एनर्जी कैसे लिखते हो? k q1 q2 बाय इनके सेंटर्स के बीच का डिस्टेंस। तो k 2q इंटू q बाय इनके सेंटर्स के बीच का डिस्टेंस 4r। तो इनिशियल जो एनर्जी आ गई, पोटेंशियल, वो आ गई 2kq²/r प्लस kq²/4r प्लस kq²/2r, है ना। जिसको आप कॉमन ले लो, kq²/r, अंदर बचेगा 2 प्लस 1/4 प्लस 1/2 को लिख दो 2/4। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3/4 प्लस 2, तो ये आ जाएगा 3/4 प्लस 2, तो 11/4 kq²/r। ठीक है, ये आ गई बच्चों इस सिस्टम की इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। तो एक चीज आपने क्या सीखी कि कैसे लिखनी है इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। सेल्फ एनर्जी ऑफ फर्स्ट स्फीयर प्लस सेल्फ एनर्जी ऑफ सेकंड स्फीयर प्लस इंटरैक्शन एनर्जी। अब इंटरैक्शन एनर्जी में ये भी ध्यान रखना है कि इंटरैक्शन एनर्जी का फॉर्मूला होगा k q1 q2 बाय उनके बीच की डिस्टेंस, है ना, सेंटर्स के बीच की डिस्टेंस। तो ये आपने लिख दिया। अब फाइनली u फाइनल, तो अब फाइनली पहले चार्ज तो डिस्ट्रीब्यूट करें। तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन करने का ट्रिक क्या था? ट्रिक मैंने आपको पहले बताया था। ट्रिक यह है कि पहले सिस्टम का टोटल चार्ज निकालो। तो सिस्टम का टोटल चार्ज कितना है? 2q और q कितना हो गया? 3q। सिस्टम का टोटल चार्ज कितना है? 3q। ठीक है, अब रेडियस का रेशियो क्या है? रेडियस का रेशियो है r1/r2 1:2, है ना। ऐड कर दो, रेडियस का रेशियो को ऐड कर दो, कितना आया? 3। ठीक है, टोटल चार्ज के 3 बराबर हिस्से कर लो। तो एक हिस्सा कितना हो गया? एक हिस्सा हो गया q/3। टोटल चार्ज है 3q और 3 हिस्से करने, तो एक हिस्सा हो गया q। समझ गए? 3q के 3 हिस्से, तो एक हिस्सा हो गया q। और रेडियस के रेशियो में बांट दो। तो रेशियो में फर्स्ट वाले का कितना पार्ट है? 1, तो इसको एक पार्ट दे दो यानी q,
और सेकंड वाले का कितना पार्ट है 2, तो इसको 2 पार्ट दे दो, यानी कितना 2q। क्लियर है बच्चों? ठीक है। ये अब जो है ये नया चार्ज आ गया डिस्ट्रीब्यूट होने के बाद। तो ये जो चार्ज का लेन देन हुआ है, यानी ये q चार्ज यहाँ से यहाँ गया है, तो ये किसके थ्रू गया है? ये q चार्ज गया है इस वायर के थ्रू, है ना। ये q चार्ज इस वायर के थ्रू गया है। तो जब ये इस वायर के थ्रू जाएगा q चार्ज, तो आप ये बताओ कि चार्ज जब भी फ्लो होता है किसी तार से तो हीट लॉस नहीं होता? होता है ना हीट लॉस। तो ये हीट लॉस होगा इसके अंदर। क्लियर है? जब भी इससे करंट फ्लो होगा, चार्ज फ्लो होगा, तो हीट लॉस होगा। तो वो हीट लॉस हमें निकालना है। तो हीट लॉस कैसे निकालते हैं वो देखते हैं। इनिशियल हमने पोटेंशियल एनर्जी लिखी हुई है, ये है। अब फाइनल पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी? तो फाइनल हो जाएगी U सेल्फ 1, इसकी सेल्फ एनर्जी kq²/2r प्लस इसकी सेल्फ एनर्जी k4q²/4r। रेडियस 2r है ना, इसलिए 4r आ गया, और ये 2q का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस इंटरेक्शन q इंटू 2q, यानी 2q² वही डिस्टेंस तो वही है 4r। क्लियर है? तो डेल्टा U, अब देखो अगर हीट लॉस हुई है तो हीट लॉस हुई होगी तो सिस्टम की एनर्जी का कुछ पार्ट ही तो हीट में बना होगा। तो आपको क्या करना है कि इनिशियल एनर्जी माइनस फाइनल एनर्जी इज इक्वल टू हीट लॉस। समझ गए भाई? अगर हीट लॉस हुई है तो सिस्टम की ही तो कुछ एनर्जी गई होगी हीट के फॉर्म में, तो इनिशियल एनर्जी माइनस फाइनल एनर्जी इज हीट लॉस। तो हीट लॉस इज इक्वल टू U इनिशियल माइनस U फाइनल। अच्छा, ये जो आ रहा है इसको सम लिख देते हैं, इसका सम जो आ रहा है वो आ रहा है kq²/r कॉमन ले लेता हूँ, और ये हो जाएगा 1/2 प्लस 1/2 1 1 प्लस 1, तो ये हो जाएगा 2। तो हीट लॉस आ गया U इनिशियल माइनस U फाइनल। तो U इनिशियल 11/4 है और U फाइनल 2 है, तो kq²/r कॉमन ले लिया, 11/4 माइनस 2, तो हीट लॉस आ गया 8, इनफैक्ट 3/4 kq²/r। ये आ गया बेटा हीट लॉस। समझ गए? तो मैंने क्या करा, मैंने 2 बातें इंपॉर्टेंट बताई, आपको नोट करनी चाहिए थी कि एक तो जब 2 स्फीयर का सिस्टम होता है अलग अलग, तो आप उसका मैं थोड़ा जगह छोड़ देता हूँ, आप देख लो। तो 2 स्फीयर के सिस्टम की आप पोटेंशियल एनर्जी कैसे लिखते हो कि सेल्फ एनर्जी एक की, सेल्फ एनर्जी दूसरे की, प्लस इंटरेक्शन एनर्जी। ठीक है? सेल्फ एनर्जी का फॉर्मूला हम जानते हैं, और इंटरेक्शन एनर्जी के Q1 Q2 बाय इनके सेंटर्स के बीच की डिस्टेंस। ठीक है? तो ये अपने लिख दी। अब क्या है कि अब अपने जब इनको की से कनेक्ट किया तो चार्ज तार के थ्रू फ्लो हुआ। तो जब भी वायर के थ्रू चार्ज फ्लो होगा तो चार्ज के फ्लो होने में हीट लॉस होगी, क्योंकि वायर से हीट करंट फ्लो होगा तो हीट लॉस होगी। तो पहले चार्ज कितना फ्लो होगा वो निकालो। तो उसका प्रोसेस ये होता है कि सिस्टम का टोटल चार्ज निकालो, वो कितना आ गया 3q, रेडियस का रेशियो निकालो 1:2, जोड़ दो रेशियो को 3 आ गया। इसका टोटल चार्ज का 3 पार्ट कर लो, इसको जोड़ के जो आ रहा है ना 3, उतने पार्ट कर लो टोटल चार्ज के। तो 3q के 3 पार्ट्स कितना हुआ, एक पार्ट हो गया q। अब इसका रेडियस का रेशियो जितना है ना उसको उतने पार्ट दे दो, तो इसको q दे दो, इसको 2 पार्ट दे दो 2q। ये आ गया। अब फाइनल एनर्जी लिख लो, इसकी सेल्फ 1, इसकी सेल्फ 2 और इसकी इंटरेक्शन, तो फाइनल ये आ गई। और अगर हीट का लॉस हुआ है तो हीट लॉस मतलब एनर्जी कम हुई होगी सिस्टम की, तो इनिशियल एनर्जी माइनस फाइनल एनर्जी इज हीट लॉस। ठीक है बच्चों? तो ये मैं अब आज कैमरे पे वीडियो बना रहा हूँ, तो ये प्रोसेस जो है मैं मिक्स वीडियोस रखूँगा, कभी विजुअलाइजर पे रखूँगा, कभी इस पे रखूँगा, तो आप थोड़ा इससे कंफर्टेबल रहोगे। ठीक है? थैंक यू।